आने वाले हैं। तैयारियों का वो जायजा लेंगे क्योंकि सीएम योगी का ये सख्त फरमान है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम भी करते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी में बस एक दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं। आज हम भी इसी मुद्दे पर दमदारी के साथ इसको उठाने का काम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इंडिया न्यूज संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जीडीएसओ से बात की गई है। देखिए, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में विकास कार्यों के दावे बेशक कर किए जाते हों, लेकिन यहाँ की असलियत तस्वीरें क्या हैं वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये वही मार्ग है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को जाता है। ये देख रहे हैं सामने श्री कृष्ण जन्म स्थान का मार्ग है और इसी मार्ग पर या अभी जो बरसात हुई थी, बरसात से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया ये मार्ग है, ये 2 दिन पहले बनाया था और 2 दिन बाद ही ये जमींदोज हो गया। आप देख रहे हैं करीब 7 से 8 फीट नीचे ये गड्ढा हो गया है और यहाँ से कल जो है जो जन्म स्थान को दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु भक्त है वो यहाँ सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में इस मार्ग की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि जो प्रशासन लगातार विकास के दावे कर रहा है, विकास कार्यों की पोल खोलती है तस्वीरें अपने आप में सामने, क्योंकि लगातार जो डीएम है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर आने वाले श्रद्धालु भक्तों की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। लेकिन व्यवस्था किस तरीके की है इन तस्वीरों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो जन्म स्थान का प्रमुख मार्ग है, चाहे वो गेट नंबर 1 उत्तराखंड वाला मार्ग हो या गोविंद नगर थाने के समीप गेट नंबर 3 वाला जो ये मार्ग है, यहाँ जो प्रमुख मार्ग हैं जिनसे श्रद्धालु भक्तों का जो सैलाब यहाँ से उमड़ेगा, उन्हीं मार्गों की जो सड़कें हैं वो अपने आप में देखने लायक है। क्योंकि कल यहाँ बरसात हुई है, बरसात के बाद किस तरीके के गड्ढा यहाँ बने हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा महेश वर्मा है। वर्मा जी, किस पोस्ट पे हैं आप? मैं जडेसो हूँ, यहाँ जनरल सैनिटरी अधिकारी। अच्छा, तो ये जन्म स्थान के नजदीक ही इस तरीके के गड्ढे यहाँ देखे जा रहे हैं। हाँ, तो ये रात में हुआ है, कल बारिश हुई ना, तो इस पर स्टाफ ने, हमारे निर्माण विभाग ने कार्य प्रारंभ कर दिया है, आप देख सकते हैं। नहीं निर्माण कर दिया, आप सीमेंट लगा रहे हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी की डावर्स की बनी हुई सड़क है। हाँ। कैसे हो पाएगा ये? नहीं, ये वाली आप देखें आरसीसी की है। नहीं, डाबर सड़क है, सीसी नहीं है, डाबर सड़क है। नहीं, डाबर सड़क है ये। तो आप देख रहे हैं गोलतार पड़ा हुआ है। देखिए अधिकारी अभी भी नाका में छुपाते नजर आ रहे हैं। अभी कह रहे हैं सीसी रोड है, जबकि ये डाबर का रोड बना हुआ है। जिम्मेदारी इस तरीके का पर्दा डालेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बता दें, जिम्मेदारी से आप पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, निर्माण विभाग का कार्य है जी, लेकिन आप इसे सीसी बता रहे हैं, गोलतार से बना हुआ पीडब्ल्यूडी का काम ये है इधर। लेकिन इधर तो आप देखेंगे, इधर देखिए, इधर तो सीसी का ही है। देखिए, कल से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ेगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं फिर कैसे हो पाएगा बताओ? इसलिए तो नगर निगम तत्पर है, तुरंत देखिए आप जो है लग गया। बारिश हुई है और बारिश में ये धंस गई थी, इस वजह से तुरंत के तुरंत स्टाफ। ये कैसे धंस गई? 2 दिन पहले बनाया गया मार्ग है ये तो। अब ये तो वही बता पाएंगे। देखिए, प्रशासन आज इस तरह से आप भी ये दावा कर रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साफ सफाई का हम लोग देखते हैं ना जी, तो ये सब हमारे नजर में आ जाता है, तो ये काम हो रहा है, कर रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और आनंद फानंद में ऐसे कैसे हो पाएगा? नहीं, आप इंजीनियर लगे हुए हैं, तुरंत इस कार्य को कर रहे हैं, आपके सामने है, देखिए बिल्कुल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पर्दा डालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लापरवाही है उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। देखिए आप किस तरीके का माल यहाँ लगाया गया है। 2 दिन पहले बनाई गई सड़क है। आप देखिए गिट्टी में कहूँगा कैमरामैन से बारीकी से इसको दिखाएं। 2 दिन पहले आप ताजा निर्माण ये दिख रहा है, नीचे गिट्टी जो है वो ताजा दिखाई दे रही है। बावजूद इसके अभी आप सुन रहे थे कि जिम्मेदारी अधिकारी वो कह रहे हैं कि ये नहीं आरसीसी सड़क है, पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई गोलतार से बनाई हुई सड़क, अब वो कह रहे हैं आरसीसी सड़क है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे हैं वो स्वयं ये यहाँ स्थानीय जो स्तर के जो अधिकारी हैं वो सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ आएंगे वो किस तरीके के हालातों से गुजरेंगे, इनको इस चीज की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं कि बेहतर सुविधा श्रद्धालु भक्तों को दी जाए, लेकिन अधिकारी क्या सरकार के आदेशों से धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो सुना आपने जेडीएसओ साहब को, सड़क का नाम तक इनको नहीं पता है और अब आप इसी से ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितने संजीदा हैं। अब चलिए आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इंडिया न्यूज संवाददाता जर्जर सड़क का हाल बता रहे हैं।
मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन मथुरा के जो हालात हैं वो हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जो जन्म दिवस है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्तों का सैलाब है वो इसी मार्ग से गुजरेगा। जो इस मार्ग आप देख रहे हैं, जन्म स्थान से 100 मीटर की दूरी पर ये मार्ग है। पोतरा कुंड यहाँ नजदीक है, हम कैमरा से दिखाएंगे। पोतरा कुंड है, पोतरा कुंड में बगल से ही जो श्रद्धालु भक्तों का वो जो सैलाब है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान तक पहुंचेगा। ये मेन मुख्य मार्ग है भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ जो देखा तो 2 दिन पहले बनाया गया मार्ग जो पहली बरसात में ही तो पूरा धराशायी होगा, पूरी तरह से धंस चुका है। हम कहेंगे कैमरामैन से जरा नजदीक आकर यहाँ दिखाएं कि किस हालात में ये मार्ग है। इस और PWD विभाग के अधिकारी यानी कि जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी अभी तक निगाह तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कोई हादसा अगर होता है तो आखिरकार कौन इस हादसे का जिम्मेदार होगा, क्योंकि जो प्रशासन की जो लापरवाही है। जन्माष्टमी से पहले यानी कि 26 तारीख से पहले 25 अगस्त को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और इसी मार्ग से जो काफिला है वो वहां पहुंचेगा। और हालात किस कदर है, यानी कि 2 दिन शेष है और अभी जो बरसात हुई है वो 2 दिन पहले बना मार्ग पूरी तरह से जमीन हो चुका है, पूरी जमीन में धंस चुका है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हुआ तो आखिरकार बड़े सवाल यही है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। तो प्रशासन व्यवस्थाओं के दावे कर रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु भक्तों का मार्ग से गुजरेगा और ऐसे में इस मार्ग पर कोई हादसा होता है तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा। लगातार ये सवाल इंडिया न्यूज पूछता रहेगा, क्योंकि जो प्रशासन की व्यवस्था है वो अपने आप में यहाँ आप देख रहे हैं किस हालात में प्रशासन की व्यवस्था यहाँ चल रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो अभी भी अपनी जिम्मेदारी से आ रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो ध्वस्त नजर आ रही है। जगह जगह अतिक्रमण लगा हुआ है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। अभी तक जो प्रशासन की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो बारिश ने किस तरह से जो तमाम दावे हैं उसके पोल खोल करके रख दी है, इसके ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार आप देख रहे हैं। ये वो रास्ता है जिससे होकर के जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं वो जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी कल आपको बता दें कि इसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं। तो अब अगर कोई मुद्दा हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जर्जर सड़क की तस्वीरें तो अब आपने देख ली हैं। विपक्षी नेता भी अब सरकार पर इसी को लेकर के प्रहार करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिस तरीके से 26 तारीख को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मथुरा मनाया जा रहा है, लेकिन जो तैयारियां झूठे दावे कर रहा है प्रशासन, उन दावों में जिस तरीके का व्यवस्था है, पूरा शहर जलमग्न है। अभी हाल ही में सड़कें बनी थी वो उखड़ गई। जन्मभूमि के चारों तरफ पोतरा कुंड पर सड़क धंस गई है। गोविंद नगर में जल भराव है, भूतेश्वर कंगाली पर जल भराव है। टोटल भ्रष्टाचार की भेंट विकास चढ़ गया है। हमारे जनपद मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की मात्र 2 दिन बचे हुए हैं और जनपद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास ही सड़कें धंसी हुई हैं, पानी भरा हुआ है। पूरे जनपद मथुरा में, मथुरा शहर में जहां पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा जनता की आवाजाही बिल्कुल शून्य है। मथुरा नगर निगम क्षेत्र में जहां बीजेपी का चेयरमैन है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार की निशानी है। मुख्यमंत्री मथुरा में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मथुरा विकास के नाम पर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या है ये भी आपने देख लिया। इस मुद्दे पर किस तरह की सियासत है वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। वीर, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो रिपोर्ट आपने भेजी, वो हमारे दर्शकों ने भी देखी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या सिर्फ सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, प्रशासन सही तरीके से संज्ञान नहीं ले रहा, निगम प्रशासन उदासीन बना हुआ है, या कोई और कारण भी आप समझ पा रहे हैं क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मथुरा जैसे शहर में? देखिए, बिल्कुल ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मथुरा में 26 अगस्त को मनाया जाना है। लेकिन इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए खास बात यह है कि कल यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो कल जो बरसात हुई है, बरसात ने प्रशासन स्तर से जो की गई व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी है,
कि आप कहें कि भगवान श्री कृष्ण का जहाँ मंदिर यहाँ बना हुआ जन्म स्थान है, उसके 3 द्वार हैं। एक द्वार भूतेश्वर से होकर के जाता है, दूसरा गोविंद नगर का 3रे नंबर का गेट है, गेट नंबर 1 जो पोतरा कुंड से जाता है। जो तीनों जो मार्ग हैं पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, यानी कि 2 दिन पहले इन मार्गों को डाबरीकरण कराया गया था। कल जब बरसात हुई तो बरसात से ये तीनों ही मार्ग पोतरा कुंड के समीप गहरा गड्ढा वहां हो गया, जमीन में धंस गया वो मार्ग। अगर बात करें गोविंद नगर की, तो आज वो पूरा मार्ग करीब 50 मीटर के एरिया में वो पीछे जमीन में नीचे धंस गया है। बात करते हैं भूतेश्वर मार्ग की, वहां जो मुख्य द्वार है वहां वो पूरी तरह धंस गया है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो लगातार, बात करें डीएम स्तर से हमेशा से यही कहा जा रहा है, 15 दिन से लगातार तैयारी चल रही है। डीएम कह रहा है कि बेहतर व्यवस्थाएं श्रद्धालु भक्तों को दी जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं अपने आप में, ये तस्वीर स्वयं गवाह है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं मथुरा जिला प्रशासन कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था सामने आ रही है, क्योंकि जगह जगह अतिक्रमण लगे हुए, लाखों श्रद्धालु भक्तों का सैलाब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर उमड़ेगा। अभी तक नगर निगम मथुरा जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, केवल खाना पूर्ति कागजों में की जा रही है। लेकिन वीर, एक चीज मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं, दर्शकों को भी बताएं कि क्या मुख्यमंत्री का दौरा है इसलिए आनन फानन में इस तरह की व्यवस्थाएं, या पहले से भी वहां पर इस पर कोई निगरानी रखी जाती है? क्योंकि मथुरा में तो हम लोग देखते हैं सालों साल वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं, उनकी सुविधा और सहूलियत के लिए हम लोग देखते हैं कि हजारों करोड़ का जो बजट है वो भी जारी होता है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति वहां पर। देखिए, ये पूरा जो बजट है, बिल्कुल विपक्षी लोग अभी आप सुन रहे थे, दर्शक सुन रहे थे कि भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़, क्योंकि ये कोई पहला आयोजन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ मनाया जाता है और इसके लिए अलग से सरकार से बजट आता है। ये बजट डिपेंड करता है यहाँ के जो मुखिया है, जिले के जो मुखिया है वो डीएम, वो किस तरीके से व्यवस्थाओं को अंजाम देंगे ये। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं, इससे पहले पुलकित खरे डीएम थे तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई थी, लेकिन उनके बाद शैलेंद्र कुमार को जैसे ही यहाँ चार्ज मिला तो व्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया। और खास करके अब आप स्वयं देख रहे हैं कि कल स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इस तरीके की व्यवस्थाएं जो सामने आ रही है, क्योंकि मंदिर को जाने वाले 3 प्रमुख मार्ग है, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री गुजरेंगे वही मार्ग नीचे जमीन में धंस जा, जगह जगह जल भरा हुआ, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, डीएम की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब डीएम ही इस तरीके के लापरवाह होंगे तो जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो फिर कैसे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में जब डीएम की लापरवाही बड़ी सामने आ रही है, लोग कह भी रहे हैं, लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया कि जब डीएम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो अधीनस्थ अधिकारियों को कोई इसकी परवाह कहां से होगी। और इसका बिल्कुल, और वीर देखना ये होगा कि ये जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं, जो अब आपके जरिए पहुंची हमारे दर्शकों के पास, अब देखना ये है कि अधिकारी इस पर जो संज्ञान है वो कब लेते हैं और मुख्यमंत्री कल जब दौरा करते हैं तो क्या ये तस्वीरें बदलती हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया वीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो मथुरा की स्थिति आप देख रहे हैं और अब जन्माष्टमी चूंकि सर पर है और ऐसे में देखना यह है कि ये व्यवस्थाएं आखिर कब तक सुधर पाती हैं। तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो हवाई दावे हैं वो नजर आ रहे हैं।